हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू नीट पॉट। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा में जिस सेंटर का नाम बहुत ही ज्यादा न्यूज में प्रचलित है नीट के स्कैम में, वो था हरदिया पब्लिक स्कूल। जी हाँ, हरदिया पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल मैडम का ऑफिशियल बयान आया है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे क्या है पूरा मामला। यहाँ पे अब जो एनटीए है पूरी तरीके से फंस चुका है। जो ग्रेस मार्क्स वाला जो मुद्दा था, जो टाइम लॉस के बारे में बताया गया था कि टाइम लॉस जो है सेंटर में हुआ था, इसकी वजह से ग्रेस मार्क्स दिया गया है, ये पूरी तरीके से झूठ है। इसके बारे में एकदम कंप्लीटली एविडेंस आया है। हरदयाल पब्लिक स्कूल के जो प्रिंसिपल मैडम है उसकी तरफ से ऑफिशियल बयान आया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले ये जानते हैं कि हरदयाल पब्लिक स्कूल में जो पूरा मामला था, कितने बच्चे थे, कैसे थे, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हरियाणा के इस सेंटर में जो हरदयाल पब्लिक स्कूल है, यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट ने स्कोर किया था वह 720 में 720 6 स्टूडेंट्स ने किया था। टोटल स्टूडेंट्स जो इस सेंटर में थे वो थे 504। और इसी तरह से अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट जो थे वो थे 494 यानी 494। और एब्सेंट नंबर जो थे स्टूडेंट की वो थी 10। इस तरह से अगर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ रूम्स जो कि इन्वॉल्व थे नीट के एग्जाम में कंडक्ट कराने के लिए, वो था 21। अगर यहां पर 21 को पर स्टूडेंट्स यानी पर रूम में 24 स्टूडेंट्स बैठ सकते थे, तो इस तरह से 24 इंटू 21 करेंगे तो 504 यानी 504 आता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि तो डिटेल इंफॉर्मेशन थी, जहां पर कितने बच्चे आए, कितने सेंटर में थे और कितनों ने एग्जाम दिया। यहां जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि हरदयाल पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम है वो क्या कहती हैं कि यहाँ पे जो हमारे यहाँ कोई टाइम लॉस नहीं हुआ है। मतलब हमें पूरे 3 घंटे का समय, जो 3 घंटे 20 मिनट होता है, वो पूरा दिया गया था बच्चों को। इनफैक्ट पहले से उनके जगह पे जो है ओएमआर और क्वेश्चन जो पेपर है वो रख दिए गए थे, ताकि बच्चों को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। सारी सुविधाएं थी। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ बिल्कुल भी टाइम लॉस नहीं हुआ है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिर एनटीए ये क्यों कह रहा है कि टाइम लॉस के कारण जो है ये ग्रेस मार्क्स दिया गया है। कहीं ना कहीं यही लोचा है। पहले आप ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं। पेपर बांटने में क्या कोई टाइम लैग था? क्योंकि एनटी की तरफ से कहा जा रहा है कि ग्रेस मार्क्स इसलिए दिए गए क्योंकि टाइम लैग था। नहीं, देयर इज नो टाइम लैग। 1 मिनट की भी देरी से पेपर शुरू नहीं हुआ था और ना ही बच्चों से पेपर जल्दी लिया गया। 2 बजे मतलब 1:50 पे हम लोगों ने बुकलेट्स बच्चों को दे दी थी। 1:59 के अराउंड बच्चों ने बुकलेट्स खोल के अपना काम करना शुरू कर दिया था, बिकॉज 2 o'clock वॉज दी कट ऑफ टाइम की बच्चों को 2 बजे अपना स्टार्ट करना है। और 5:20 से पहले कोई बच्चे ने सेंटर भी नहीं छोड़ा था कि किसी का उस टाइम पे टाइम लॉस हुआ हो। तो बच्चों ने अपना प्रॉपर टाइम लिया था। और क्योंकि दोनों बुकलेट्स उनके टेबल पे थी और जब एक उसका आगे की इस बुकलेट पे उनको कंटिन्यू करना है, तो जो दूसरी बुकलेट थी वो भी जो वहाँ पे एग्जामिनर था उसने जाके वहाँ से कलेक्ट किए हैं कि बच्चों को आने का भी टाइम लॉस ना हो। बच्चों को पानी रूम में दिया गया, वॉशरूम बच्चों ने इतना ज्यादा यूज नहीं किया बिकॉज दे वर डूइंग देयर पेपर्स। तो बच्चों का 1 सेकंड का भी टाइम लॉस नहीं हुआ एग्जाम में। तो इस पूरे गड़बड़ के पीछे दोष किसका मानते हैं? क्योंकि एनटीए कह रहा है कि टाइम लैग हुआ इसलिए ग्रेस मार्क्स। पूरी गड़बड़ तो 2 बैंक से पेपर आने के ऊपर है कि 2 बैंक जाना ही क्यों पड़ा हम लोगों को। किसी एग्जाम में नहीं होता कि हमें एज अ सीएस 2 बैंक्स में जाना पड़ रहा है। तो जब हमने वहीं पे ये डाउट दिखाया था कि 2 बैंक्स में क्यों, तो वहीं पे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व हो जाना चाहिए था, या उसके बाद इस प्रॉब्लम को 2 बजे से पहले रिजॉल्व कर देना चाहिए था कि 2 बैंक से पेपर क्यों दिए गए। दोस्तों, आपने वीडियो में देखा कि प्रिंसिपल मैडम बिल्कुल कह रही है कि हमारे यहाँ कोई भी टाइम लॉस नहीं हुआ है, समय पर सारा कुछ अवेलेबल था। तो फिर एनटीए ने ऐसा क्यों किया कि ग्रेस मार्क्स दिए गए? इवन 720 में 720 जो लाए गए हैं वो अलग अलग रूम्स से थे। अब इस तरह से अगर हरदयाल पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल मैडम ने ऐसा कहने की क्यों जरूरत पड़ी, इस पे भी सवाल है। सवाल यह है कि जब हरदयाल पब्लिक स्कूल की बातें पूरे इंडिया में चलने लगी, एक तरीके से स्कूल की बदनामी होने लगी, तो इसकी वजह से वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, जो अथॉरिटीज है, सोचकर मीडिया में बयान दिया कि नहीं, हमें पूरी क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखनी है। यहां इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि जब एक्चुअली में क्या होता है कि 2 पेपर सेट भेजा जाता है एग्जाम के लिए। एक तो ये होता है कि इमरजेंसी के लिए रखा जाता है, कुछ भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पे दूसरा क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। लेकिन अगर प्रॉब्लम नहीं हुई तो एक ही क्वेश्चन पेपर से सॉल्व कर लिया जाता है। यहां पे हरदयाल पब्लिक स्कूल की जो प्रिंसिपल मैडम ने कहा कि हमें जो क्वेश्चन पेपर मिले थे वो 2 सेंटर से मिले थे, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मतलब कैनरा बैंक और एसबीआई बैंक जो है, ये 2 अलग अलग बैंक थे जहां से उनको क्वेश्चन पेपर लेने पड़े। अब जब क्वेश्चन पेपर लेने पड़े तो उनके मन में यही डाउट हुआ कि एक ही बैंक से हमें
रिसीव क्यों नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन जो है निकल के आया। जब उन्हें ये पता नहीं था कि किस बैंक वाला पेपर उनको देना था बच्चों को और किसको नहीं देना था, और लास्ट टाइम तक उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की एनटीए ऑफिशियल को, लेकिन कोई बात या कोई जवाब नहीं मिला। हो सकता है लाइन बिजी रहा हो, लेकिन कुछ देर के बाद जब बच्चों ने एग्जाम देना शुरू कर दिया तो उसके बाद जो है एनटीए ऑफिशियल की तरफ से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जो क्वेश्चन पेपर नहीं देना था, जो ऑलरेडी बच्चे कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनके पास समय था, वो पूरा मामला जो है वहीं पे स्कूल में खत्म कर सकते थे, दोबारा दूसरा पेपर दे करके वो नीट करा सकते थे। लेकिन ऑफिशियल्स की तरफ से ये ऑर्डर आया कि नहीं, अब जो बच्चों को दे दिया है वही सवाल रहने दीजिए, वही क्वेश्चन पेपर रहने दीजिए। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो बच्चों ने हरदयाल पब्लिक सेंटर में स्कूल में जो एग्जाम दिया था वो क्वेश्चन पेपर अलग थे, और जो बाकी सेंटर्स में दिए थे वो क्वेश्चन पेपर अलग थे। एक क्वेश्चन मार्क तो यही बन गया। दूसरी बात यह है कि जब वहां के प्रिंसिपल, यहाँ के ऑफिशियल्स कहते हैं कि हमारे यहाँ टाइम लॉस नहीं हुआ, तो फिर एनटीए इसको मानकर ग्रेस मार्क्स क्यों दिया गया? इसका मतलब यह है कि सिर्फ यही ग्रेस मार्क्स नहीं, इसके अलावा भी सेंटर्स में दिए गए हैं जिसका मामला एनटीए उठा रहा है। कुल मिला के पूरा बड़ा स्कैम है जो एनटीए अब जो है इससे बाहर नहीं निकल सकता है। आप क्या कहते हो इस मामले में, जरूर कमेंट करके बताना है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।